सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्व दोस्त। यार आज हम बात करेंगे दिस पॉइंटर। सो ये जो हमने क्लास पढ़ा था यार, इससे ये टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है बेसिकली। ये दिस पॉइंटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, ठीक है। सो आज इस वीडियो हम बात करेंगे दिस पॉइंटर। मतलब हमारा जो टॉपिक है यार, जो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। सो उस जो टॉपिक है ना, वहाँ पर ये काम में लगने वाला है, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो क्लास स्टूडेंट, आप थोड़ा अभी समझ रहे हो कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो सही डायरेक्शन पे जा रहा है ना। हाँ भाई, ये आप मतलब समझ लो कि भाई सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन की जरूरत है नहीं, ठीक है, कि आप ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा रहे हो, ये टॉपिक थोड़ा पढ़ा रहे हो, ये ऐसा नहीं है, बात नहीं है। आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको थोड़ा फॉलो करो, आप सीख जाओगे। उप्स, ठीक है, टेंशन की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है यार, उसका मान लो उसका क्या हो सकता है, उसका एक स्ट्रिंग होगा, लेट्स से मान लो नेम, एक नेम होगा उसका स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग होगा जो होगा उसका डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसका रोल नंबर और उसका कुछ मार्क्स, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। सो हम एक काम करेंगे कि भाई पब्लिक बनाए, जो फंक्शन होगा बेसिकली वो पब्लिक होने वाला है। पब्लिक हम क्या करेंगे यार, वॉइड वॉइड सेट नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमें नेम सेट करेगा, ठीक है। एक और फंक्शन बनाएंगे जो क्या होगा यार, वॉइड सेट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली डिपार्टमेंट सेट करेगा। एक फंक्शन ये हो सकता है कि वॉइड सेट रोल, तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमें रोल सेट करेगा, ठीक है। अभी हम और एक फंक्शन बनाएंगे जो है वॉइड मार्क्स सेट मार्क्स, ठीक है। और बेसिकली यही हमारा, ठीक है। और भी एक होगा बेसिकली पूरा का पूरा, जैसे कि सी आउट कराएंगे। सो ये वॉइड सो आउट तो करनी पड़ेगी ना यार, वॉइड सो डेटा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये हमें शो करेगा, सब कुछ शो करेगा। सो यही कुछ होने वाला यार, ठीक है। आप इजीली ये चीज समझ पा रहे हो कि भाई देखो, एक एक कर मैंने फंक्शन वाला यहाँ जो सेट नेम, सेट डिपार्टमेंट, सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स और शो डेटा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे जो हमारा स्टूडेंट टाइप का है, ये स्टूडेंट, अभी ये मुझे क्या बनानी पड़ेगी, इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो स्टूडेंट मैंने एस लिया और मान लो उसका ऑब्जेक्ट है S1, आ रही बात समझ में। तो फिर मैं क्या करूंगा, S1 डॉट, उसके बाद ये जो पूरा पूरा फंक्शन देखो यहाँ पर आ भी गया, ठीक है। सो बेसिकली ये देखो एक फंक्शन, तो बेसिकली सेट डिपार्टमेंट हम बुलाएंगे, नहीं सेट नेम पहले बुला लेते हैं, ठीक है। सेट नेम, ठीक है, हमारे पास सेट नेम, तो इसके अंदर मुझे एक नेम भी मुझे भेजना पड़ेगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं यही काम करूंगा कि भाई एक स्ट्रिंग ले लूंगा, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से वो S1 ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, एंटर द पर्सन नेम, एंटर द नेम। तो बेसिकली हमें एक नेम भेज पाएगा। यहाँ पर मैं एंड ऑफ लाइन लगवाता हूँ, देन सी इन करता हूँ नेम को, नहीं नेम नहीं, S1 को। आ रही बात समझ में। सो S1 मैंने कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, S1 को भेज दिया। तो बेसिकली देखो, सेट जो नेम है यहाँ पर हमने ये भेज दिया, तो फिर यहाँ पर मुझे रिसीव करनी पड़ेगी उस डेटा को। आ रही बात समझ में। तो इस वो हम काम थोड़ा बाद में करेंगे, तो पहले हम इनपुट पूरा ले लेते हैं। सो पहले हमारा सेट नेम हो गया, अभी सेट डिपार्टमेंट होगा। तो डिपार्टमेंट भी एक स्ट्रिंग है जैसे कि, ठीक है। स्ट्रिंग S2 में ले लेता हूँ, और मैं सी आउट करता हूँ कि एंटर द डिपार्टमेंट, एंटर द डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी ये बंदा क्या करेगा, हमें सी इन करता हूँ डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमें जो कंपाइलर है उसके थ्रू हमने ये पूरा हम इनपुट ले लेंगे, और जो फंक्शन है S1 डॉट सेट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा यही वो फंक्शन है, ये हम बुलाएंगे, और इसके अंदर मैं पास करूंगा क्या यार, डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट नहीं यार, S2। जो डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट आपका CSE हो सकता है, EC हो सकता है, आपका IT हो सकता है। सो जो हमने S2 लिया यार, वही हमारा काम करेगा, ठीक है। देखो बेसिकली स्ट्रिंग S2 मैंने लिया था, डिपार्टमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा ना, IT, EC, CSC, मैकेनिकल, केमिकल, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो ये हमारा S2 है, S2 हमने लिया, और सेट डिपार्टमेंट के अंदर वो मैंने पास कर दिया, वहाँ पर मैं लिखूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो यार, मैं एक काम करूंगा, तो यहाँ पर INT ये लेता हूँ। बेसिकली आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर अगर एक बड़ा वर्ड होगा तो बेसिकली मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग इन, और ए लिखता हूँ, ठीक है। देन मैं सी आउट करूंगा, एंटर द रोल नंबर, ठीक है, एंटर और S1 के बाद मैं क्या करूंगा, सेट रोल करूंगा, ठीक है। और सेट रोल के अंदर मैं ए को भिजवा दूंगा, बस। ओके,
और लास्ट में एक फंक्शन बचा हुआ है जो हमारा है रोल नंबर हो गया सेट मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ भी एक मार्क्स ले लेता हूँ यार, INT मैथ कर दिया मैंने यहाँ पर, और बस मैं S1 डॉट जो हमारा मार्क्स है उस फंक्शन में बुला लूंगा, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर दैट। ओके, सो ये हमारा काम हो गया। देन मैं इसको बेसिकली सी आउट करूंगा, तो लास्ट हमारा जो फंक्शन है सो डेटा, बस इसको मैं बुला लूंगा, काम खत्म। आ रही बात समझ में? सो ये पक्का पूरा पूरा काम हो रहा है। अभी ये दिस पॉइंटर कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर हमारा टॉपिक था दिस पॉइंटर, ये हमारा टॉपिक नहीं था कि भाई फंक्शन बुलाओ, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक था दिस पॉइंटर। तो बेसिकली दिस पॉइंटर क्या हुआ था? देखो, हमने जो काम किया था उससे पहले हमने इंट ए इंट बी करा था, और सॉरी यहाँ पर मैंने बेसिकली जो काम कर रहे थे वो यही था भाई साहब कि भाई देखो, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इंट ए करते थे, सॉरी इंट एक्स करते थे, इंट वाई करते थे। देन में उसके बाद में क्या कर रहा था यार, यहाँ पर मैंने इंट INT ए INT ओके INT बी लेता था। उसके बाद में ये जो पूरा एक्स बेसिकली एक्स इज टू ए करता था, और वाई इज टू मैंने बी करता था। तो कुछ कुछ ऐसा हम काम कर रहे थे, आ रही बात समझ में? पर यहाँ पर देखो बेसिकली इसको थोड़ा इग्नोर करना कि भाई ये आप तो गलत गलत लिख रहे हो कि बेसिकली सेट नेम बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रिंग पकड़ रहा है और आपने यहाँ पर इंटीजर ले लिया, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जो काम होगा, ये काम ऐसा होता है कि भाई आपने जो लिया यहाँ पर, जो मतलब इसके अंदर जो वैल्यू आपने लिया, तो बेसिकली मान लो यह हमने जो पकड़ लिया वो होगा एक नेम, ठीक है। जो पकड़ा हमने यहाँ पर देखो नेम पकड़ लिया, ठीक है, हमने नेम पकड़ लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस एरो नेम, ठीक है, दिस एरो नेम इज इक्वल टू नेम। तो बेसिकली क्या हुआ, तो थोड़ा यार वेट करो। देखो हमने नेम जो बनाया ना, देखो यहाँ पर जो बनाया हमने, जो हमने बनाया यार, ये जो नेम हमारा बनाया हमने, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ही हमने लिख दिया। देखो नेम, देखो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो ना। जो नेम है यार, वो नेम क्या है, नेम हमने लिया बेसिकली यहाँ से, ठीक है। ये जो देखो सेट नेम S1 हमने यहाँ पर भेजा, वो बेसिकली ये वाला रिसीव कर रहा है जो नेम है। पर नेम क्या है, बेसिकली नेम हमारा यहाँ पर एक प्राइवेट मेंबर है। आ रही बात समझ में? प्राइवेट डेटा टाइप है बेसिकली। और अगर उसको अगर पकड़ना हो तो आपको दिस पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो बस ऐसा लिखो, दिस एरो नेम इज इक्वल टू नेम। आ रही बात समझ में? सो चलो यार बेसिकली यही करेंगे हम, दिस एरो डिप्ट इज इक्वल टू, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग से यही लेना पड़ेगा, डिप्ट। कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो यार, कुछ भी नहीं है, बस इसको एक्सेस करना है और कुछ नहीं करना। देखो बस दिस लिखो, DPT लिख दो, बस काज खत्म, आपका DPT काम हो रहा है। सेट रोल, सो बेसिकली एक लॉन्ग भेज रहा है बेसिकली यहाँ, और बस यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस रोल इज इक्वल टू रोल, सॉरी दिस वन। ओके, सेट मार्क्स अगर आपको करना होगा पड़ेगा, तो बेसिकली मार्क्स यूजर वो मैथमेटिक्स दे रहा है, मार्क्स हमारा मार्क्स था, मार्क्स तो रहने दो ऐसा ही, ठीक है। मार्क्स हमने ले लिया, यहाँ पर हम दिस पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसीड्यूर है, मतलब बेसिकली आपको अगर एक्सेस करना हो डेटा को, तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो यही, और सॉरी यहाँ पर आपको बस ऐसा ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो आप समझ सकते हो। ओके, सो डेटा मैंने लिख दिया यार, ये सॉरी दैट, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो मार्क्स होगा, ठीक है। सो ऑल राइट, ये आपको पूरा का पूरा सही हो गया ना, पूरा का सही है, ओके। और यहाँ पर बस मैं सी आउट करूंगा, द पर्सन नेम इज, ये लिख दूंगा नेम इज, ठीक है, और देन मैं नेम पे लिखूंगा, आई बात समझ में? उसके बाद मैं थोड़ा एंड लाइन लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है। देन मैं सी आउट करूंगा क्या यार, डिपार्टमेंट इज, ठीक है, बंदा का डिपार्टमेंट में पता होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, देन देखो अभी मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट में क्या करूंगा यार, रोल नंबर इच करता हूँ, रोल, ठीक है। देन ये पूरा पूरा लास्ट में होने वाला है जो मार्क्स, देखो। सो बेसिकली यही हो गया हमारा काम, ठीक है। सो पक्का देख सकते हो। चलो मैं रन करता हूँ इसको, कहीं पर एक एरर है, स्ट्रिंग S1, ओहो एक गलती हो गया हमारे से,
स्ट्रिंग S1 मैंने ले लिया, पर देखो S1 हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसको S1 नहीं से S3 लेता हूँ, बेसिकली S3 लेता हूँ, यहाँ पर मैं S3 करता हूँ और यहाँ पर मैं S3 ले दूंगा। ओके, सो अभी गलती नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए था। यहाँ पर S1 डॉट शो डेटा, यहाँ पर कुछ गलती है क्या? S1 डॉट शो डेटा, यहाँ पर गलती हो गया। S1 डॉट शो डेटा बेसिकली जो हमने गलती किया था इससे पहले, वही गलती हमारे पास दोहराई हुआ है। चलो सब कुछ हो गया। एंटर द नेम, लेट्स से मैं यहाँ पर विश्वजीत करता हूँ, ठीक है, और एंटर द डिपार्टमेंट जैसे कि मान लो CSC कर देता हूँ, ठीक है। देन मैं एंटर द रोल नंबर जैसे कुछ भी देता हूँ, ठीक है, और एंटर द मार्क्स कुछ भी लेता हूँ। देखो नेम इज विश्वजीत एंड डिपार्टमेंट इज CSC एंड रोल नंबर दे रहा है और मार्क्स दे रहा है। मार्क्स यहाँ पर दिया नहीं, ओके, बेसिकली मार्क्स तो हमने सी आउट किया नहीं, इसीलिए नहीं दे रहा है, ठीक है, मार्क्स, और बस ऐसा ही कुछ और कुछ नहीं। ओके, सो अभी अगर मैं सी आउट करूँगा तो पक्का हमारा सही आने वाला है। आज बात समझ में। नेम की बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद अगर मैं रोल नंबर की बात करूँ, इससे कुछ भी देता हूँ, मार्क्स भी देता हूँ, देखो बेसिकली आपका पक्का सही है, आपने जो दिया बेसिकली वो काम हो गया। ओके, सो देख सकते हो यार, जो काम होना चाहिए था बेसिकली वो हो गया, ठीक है। अभी आपको समझ में आना चाहिए दिस पॉइंटर क्या टॉपिक है। हमारा टॉपिक था दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर बेसिकली क्या है, अगर इसको ही आपको एक्सेस करना हो, इस नाम से, लेट से मानो नेम है और आपको ये जो हमने यहाँ से जो भेजा है बेसिकली जो, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर वो सेम हो, ठीक है, देखो बेसिकली हमने यहाँ पर S1 भेजा, ठीक है, तो S3 भेजा, यहाँ पर देखो S3 मैंने जो नेम हुआ है S3 मैंने भेजा, और देखो S3 देखो इसके अंदर भर दिया हमने, बेसिकली S3 नहीं ये नेम है, S3 जो हमने भेजा वो यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं नेम से। अगर नेम देखो यहाँ पर नेम, यहाँ पर एक चीज है, मतलब जो नेम हमने लिया यहाँ पर, तो बेसिकली नेम यहाँ पर है। बेसिकली मान लो यहाँ पर मैंने S1 ले लिया था, पर S1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए एरर आ रहा था। बेसिकली आपने जो S1 लिया, S1 एक ऑब्जेक्ट है और आपने स्ट्रिंग में ले लिया S1, इसीलिए वो एरर दे रहा था। पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिखते हो कि भाई जो आपने नेम दिया वो आप इस नेम पे रखो, पर ऐसा नहीं, ये नहीं बोलते, ये बोलता है कि दिस नेम, दिस एरो नेम और इज नेम करो, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ओके, सो असाइन करो, इज टू नहीं यार, ठीक है। सो ओके यार, समझ में आ रहा है पॉइंट आपको, ठीक है। तो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो हम बात करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके।